जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए। तो आज इसी सत्य का उजागर किया जाएगा। अगर ये सत्य हमें ना समझ में आए तो हमारा पूरा इंसान जन्म बर्बाद हो जाएगा। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन सत्य भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सत्य को जानते ही नहीं तो करेंगे कैसे। सत्य का साथ करना, सत्य संग, ये कोई कथा नहीं है कि राम जी की कथा सुनाने आए हैं या हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं। ये कोई कथाएं नहीं है, ये कोई कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का साथ। यानी पहले तुम्हें यह समझाया जाएगा कि आखिर सत्य है क्या। जब सत्य को जान जाओगे सत्य क्या है, तभी तो उसका साथ करोगे। अगर सत्य ही नहीं जान पाए तो साथ किसका करोगे। इसलिए आज हम सत्य और असत्य पे बात करेंगे। और ये सत्य केवल एक धर्म, एक जात, एक संप्रदाय वालों के नहीं है। किसका है? सबका है। सबने इस सत्य को समझना है। ये सूरज जो ऊपर दिख रहा है ना, किसका है ये? हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सबका है। ठंड लगती है तो धूप सेकते हो ना, किसको गर्मी देता है? ये सबको देता है। तो आज इसी सत्य को जानेंगे कि और जिसको सत्य समझ में आ जाएगा, समझ जाना कि उस पर परमात्मा की अपार कृपा हो गई है। और जिसे आज का सत्संग समझ में नहीं आएगा, समझ जाना वो मूढ़ बुद्धि इंसान है। उसकी बुद्धि इतनी मोटा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर बोलिए परमपिता परमात्मा की, छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जौहरपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सकल हंस को होती है, तब जाके ये मूल ज्ञान समझ में आता है, ये आत्म ज्ञान समझ में आता है। गुरु तो सबने धारण, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु धारण करके बैठे हैं, और जो गुरु नहीं भी धारण करके बैठे हैं वो भी किसी न किसी नाम, किसी न किसी शब्द, किसी न किसी भगवान की पूजा अपने मन से कर रहे हैं। गुरु के कोई भी काम करते हैं तो वो काम, कबीर साहब कहते हैं, फेरते गुरु बिन देते दान। भगवानों की तुम पूजा कर रहे हो, राम जी, कृष्ण जी, ये खुद गुरु धारण करके बैठे हैं। वशिष्ठ जी कौन थे? कृष्ण जी के गुरु। संदीपन जी बिना गुरु के ये भी एक कदम नहीं चलते थे। और हम सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो सीधे भगवान से, भगवान खुद गुरु से जुड़ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि बिना गुरु के तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। आती है, ले लो किताबें, पढ़ लो, हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जिसका कभी शुरू नहीं होता, वो ऐसे जानवरों की तरह जी के चला जाएगा, खाएगा, पिएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। यही तो एक कुत्ता भी कर रहा है, यही एक सुअर कर रहा है, यही एक बैल भी कर रहा है। पैदा हो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, शादी कर रहा है, आगे बच्चे पैदा करके मर जाता है। तो इंसान में और बैल में क्या फर्क है? इंसान में गधे में क्या फर्क है? तुम अगर बच्चे पैदा करना ही सत्य है तो सुअर तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर देता है, एक ही बार में 20-20 बच्चे कर देता है। तुम क्या कर पाते हो? एक बच्चा, ज्यादा से ज्यादा 2, कहीं तुक्का लग जाए 3। तो तुमसे अच्छा तो सुअर ही है। जो लोग कहते हैं बस आए हैं दुनिया में ग्रस्त जीवन जियो और जी के चले जाओ, तो सुअर भी जी रहा है। फर्क क्या रहा? फर्क है मुक्ति का, फर्क है भक्ति का, फर्क है ज्ञान अज्ञान का, फर्क है सत्य की पहचान का।
सुअर कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, कुत्ता कभी जीवन में भक्ति नहीं कर सकता, हाथी घोड़ा बिल्ला कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? इंसान। क्योंकि परमात्मा ने इंसान को बुद्धि विवेक दिया है, इंसान को ये पहचान दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। गाय के पानी में तुम एक मुट्ठी रेता फेंक दो, उसकी बाल्टी में एक मुट्ठी रेत फेंक दो, पी जाएगी ना? और तुम्हारे गिलास में एक चुटकी मिट्टी डाल दे कोई, पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। ये क्या है? किसने रोका तुम्हें कि ये मत पी? विवेक शक्ति ने। इसको विवेक कहते हैं, विवेक, समझो। तो यही विवेक शक्ति हमने हर जगह लगा दी है, हर जगह। आलू बैंगन ले जाते हो मार्केट में, उठा उठा के देखते हो ना, क्या है वो? विवेक शक्ति, परख की शक्ति, यानी सही और गलत का निर्णय करना। अगर सब्जी ताजी होगी ले लोगे, बासी होगी छोड़ दोगे, अगर साफ सुथरी होगी उठा लोगे, कीड़े लगे होंगे। हर जगह परख कर रहे हो, हर जगह। सामान बेचते, नोट लेते हैं, नोट लेते क्या देखते हैं? ऐसे देखते हैं घुमा घुमा के, मतलब असली है का नोट तो है ना, इसलिए देखा क्योंकि नकली नोट चलता नहीं है, इसलिए देखा। इसी प्रकार हर जगह हम दिमाग लगा रहे हैं। कहां पे हमारे दिमाग में ताले लग जाते हैं? जब हम गुरु के पास चले जाते हैं। याद रखो, जैसे हम गुरु के पास गए हमारी बुद्धि लॉक हो जाती है, बुद्धि चलाना बंद कर देते हैं, और जो गुरु हमें कहता है हम वही आइडिया मान लोगे क्या? इसी कारण कि हम अपनी बुद्धि विवेक शक्ति को खत्म करके केवल इन गुरुआ लोगों के कहने पे चलते चले जा रहे हैं। हिंदू गुरु के पास चले जाओ, वो कहता है राम राम जपो, राधे राधे जपो, हरे कृष्णा जपो। मुसलमान गुरु के पास चले जाओ, वो कहता अल्लाह अल्लाह जपो, रब रब करो। सिख गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु करो, सतनाम वाहिगुरु जपो। ईसाई गुरु के पास चले जाओ, वो कह रहा हालेलुया जपो, गॉड गॉड करो। चारों अपने अपने तरीके से तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। तुम्हें भले लग रहा होगा कि हमें तो गुरुजी ने कुछ अलग चीज दे दी, वो अलग लेके बैठा है, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों के चारों एक ही चीज लेके बैठे हो, और वो क्या है? अक्षर। अक्षर, रा म, क्या है ये? अक्षर। कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। फिर सोचो, बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए, बच्चे के लिए, बहुत बढ़िया। आज तक 2 ही अक्षर मान रहे थे सब इसको, जबकि ये 3 अक्षर है। कैसे? रा और मा। 2 अक्षर का होगा तो रम है, राम कैसे बनोगे 2 अक्षर से? और तीसरा क्या लग गया इसमें? आ का डंडा, ये भी एक अक्षर है। ये अक्षर है, इसको क्या कहते हैं? कौन सा अक्षर है ये? स्वर या व्यंजन? आ क्या है? स्वर या व्यंजन? आ स्वर है या व्यंजन? और बताइए किसी को। स्वर है, स्वर। और रा और मां क्या है? व्यंजन। गुरुजी ने क्या दे दिया? स्वर और व्यंजन। अब मुसलमान के पास चलेंगे, वो कहता है अल्लाह अल्लाह जपो, तो उस गुरुजी ने क्या दे दिया? आधा ला, पूरा ला, हा अल्लाह। क्या लेके आ गए? व्यंजन लेके आ गए, अक्षर लेके आ गए। अब कोई सिख गुरु मिल गया, उसने क्या दे दिया? वाहे गुरु। अब ये क्या लेके आ गए? वाह, आ का डंडा, हा एक की मात्रा, गा ऊ की मात्रा, रा ऊ की मात्रा। क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। अब चले गए ईसाई के पास, जपो, वहां से क्या लेके आ गए? स्वर व्यंजन। चारों ने तुम्हें स्वर और व्यंजन ही पकड़ा दिए। ये तुम्हें लग रहा है कि वो वाला गुरु अलग मंत्र दे रहा है, वो वाला कुछ अलग नाम दे रहा है, उसके पास जाके नाम है, उसके पास नाम। अरे सारे स्वर व्यंजन ही पकड़ा रहे हैं, केवल अक्षर अलग अलग है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, पावन का ये खेल नहीं है। जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा का असली नाम है,
वो स्वर और व्यंजन से नहीं बनता, वो जीभ से, होठ से, कंठ से नहीं बोला जाता। ये बोलने लिखने पढ़ने वाले नाम, ये स्वर व्यंजन वाले नाम, ये इंसानों की देन है, ये इंसानों के बनाए हुए नाम हैं, ये इंसानों ने अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। ये अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने। आदि मानव कौन थे? आदि मानव वो थे जो नंगे धड़ंगे घूमते थे, जिनके पास कोई रहने को घर नहीं था, जिनके पास कोई खेत खलिहान नहीं थे, यहां तक कि जिसके पास आग भी नहीं थी। तुम्हारे पास आग है ना, रोटी बना रहे ना आग से, उसके पास आग भी नहीं थी। तो क्या किया उसने? आग की खोज करी। कैसे करी? क्या किया उसने? पत्थर से पत्थर टकराया। पत्थर को पत्थर टकराने से क्या निकली? चिंगारी निकली। अब उस चिंगारी से उसने आग तो जला ली, लेकिन उस आग का नाम क्या रखे ये भी नहीं पता था। बस देख के हैरान हो गया कि ये क्या आ गया। उसका नाम नहीं पता था उसको कि क्या रखूं। क्यों? क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई और उसने अक्षरों की खोज करना शुरू कर दिया। कहां खोजा उसने अक्षरों को? धरती खोदी, अक्षर मिले, या आसमान में गया अक्षर खोजने, या पेड़ पे अक्षर लटके हुए थे? अक्षर कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? कहां से? मुंह से। ये जो तुम्हारा मुंह है, इसी में से सारे अक्षर आते हैं। देखो, आ ई ई, उ ऊ, का खा गा, कहां से आ रहे हैं? मुंह से। इसी आदि मानव ने जब अक्षर खोजे, तो हिंदुस्तान के आदि मानवों ने कितने खोजे? 52 अक्षर। जब तुम स्वर व्यंजनों को मिला के जोड़ोगे तो 52 अक्षर आ जाएंगे। और जो अंग्रेज आदि मानव थे इंग्लैंड के, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। यानी ABCD खोज के 26 पूरे करके खत्म कर दी। उन्होंने 26 खोजे, हमने 52 खोजे। तो हमारे आदि मानव कितने गुना बुद्धिमान थे उनसे? 2 गुना। 26 दूनी 52। यानी हमारे वाले इतने आगे बढ़ गए कि वो आधे तक पहुंच के खत्म हो गए। अंग्रेज आधे में ही निपट गए, और हमारे वाले ऋषि मुनियों ने, आदि मानवों ने 52 खोज डाले। आज भी वही 52 पढ़ने के लिए तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो। क्या पढ़ते हैं बच्चे वहां जाके? आ ई ई उ ऊ। आजकल तो अंग्रेज भी बन रहे हैं साथ में, ABCDE। समझो, यानी वो 52 जो हमारे वालों ने पैदा किए और वो 26 जो अंग्रेजों ने पैदा किए, हमारे बच्चे दोनों प्रकार के आदि मानवों का ज्ञान धारण कर रहे हैं। इंग्लिश भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है। कहो उर्दू वाला भी मिल जाए कोई, कहो अरबी वाला भी कोई मिल जाए, कहो जापानी आदि मानव ने जो खोजा था वो भी पढ़ ले बच्चा। यानी हर देश के आदि मानवों ने अलग अलग आवाजें इस मुंह से निकाली और उसको लिपिबद्ध कर दिया। इसीलिए सारी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। किसके कारण? इन अक्षरों के कारण। अब यहां तक तो समझ में आता है कि चलो अक्षर बनाए हैं, क्यों? संसार की चीजों के नाम रखने के लिए। ये घास है, ये हवा है, ये पानी है, ये आग है, ये पेड़ है, ये पद है। अच्छी बात है, नाम रख दिए गए। नहीं तो अगर छोटी सी काम जाना पड़ता ना दुकान पे, समझा समझा के थक जाते तुम कि चाहिए क्या, और वो समझ समझ के थक जाता। 500 तरह के मसालों में तुम इशारे करते रह जाते क्या चाहिए, अगर नाम ना याद हो। लेकिन कितना आसान काम हो गया, मार्केट गए, फटाक से नाम बोला, फटाक से चीज आ गई। कभी ऐसा करके देखना कि नाम मत बोलना और कहना मुझे वो चाहिए, वो, और पागल हो जाएगा वो सुनता। इसलिए इतना महत्व है इन नामों का। हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए हमें किसा? आदि मानवों का, जिन्होंने इस भाषा का, इन अक्षरों का
आविष्कार किया। ये भैंस, ये कुत्ते, ये मगरमच्छ, ये शेर, ये तब भी थे जब आदि मानव था, ये आज भी हैं, लेकिन आज तक ये अपने बेटे का नाम नहीं रख पाए। कभी सुना तुमने भैंस ने अपने बेटे का नाम रखा हो? तेरा नाम श्यामू है, तेरा नाम रामू है, कभी नहीं। लेकिन इंसान का बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, अभी पेटे में गोल गोल घूम रहा है, वो पहले से नाम सोच के बैठा है। लड़का हो गया तो ये रख देंगे, लड़की हो गई तो वो रख देंगे। कारण क्या है? 52 अक्षर, अक्षरों की वजह से ये सारे नाम रखे जाते हैं। यहां तक तो अच्छी बात है कि चलो सबने अक्षर रखे, जीवन आसान हो गया, लेकिन यही अक्षर जीवन का खात्मा भी कर देते हैं। यही अक्षर आदमी को लड़वा भी देते हैं। यही अक्षर बड़े बड़े दंगे करवा देते हैं। कौन से अक्षर? कौन से? राम और अल्लाह और वाहिगुरु और गॉड, केवल अक्षर हैं। जय श्री राम क्या है? अक्षर है। अल्लाहू अकबर क्या है? अक्षर है। लेकिन दोनों आपस में लड़ मरेंगे। हिंदू 4 लड़के मुसलमान को पकड़ ले, बोल जय श्री राम, 4 मुसलमान पकड़ लेंगे हिंदू, बोल अल्लाहू अकबर। अब दोनों से पूछो, क्या तूने राम जी को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तूने अल्लाह को देखा? नहीं मैंने तो नहीं। तो क्यों लड़ रहा भाई? लड़ क्यों रहा है? केवल अक्षरों की लड़ाई है। अगर वो कह दे जय श्री राम तो सब खुश हो जाएंगे, और हिंदू कह दे अल्लाह अकबर तो सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे। देखा दुखा किसी में कुछ नहीं है, मात्र अक्षरों को पकड़ के लड़ रहा है और खुश हो रहा है। केवल अक्षरों का खेल है ये। तो इसलिए अब क्या करना है? अब अक्षरों से परे उस वस्तु को जानना है, क्योंकि सारे नाम किसी ना किसी वस्तु के ही रखे जाते हैं। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने दिया, उसी के पति ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र अपना स्वर्ग छोड़ के उस ऋषि की बीवी से भोग करने के लिए आया। कौन? देवताओं का राजा। सोचो, मुक्ति मोक्ष का दाता होता है। और बाबा से पूछे भी महाराज से किसका भला है? हमसे असत्य, असत्य। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा गुरु धारण करना है जो असार असार को छुड़वा दे और सार सार ग्रहण करवा दे। तो क्या कह रहे हैं? तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी हमें गुरु कैसा चाहिए? जो हमें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, एक असत्य और एक सत्य। जब दोनों का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? हम असत्य को त्याग सकेंगे और सत्य को धारण कर पाएंगे। जब तक हमें यही नहीं पता कि असत्य होता क्या है, तब तक हम उसको त्याग ही नहीं सकते। तुम मार्केट गए, सुनयारे की दुकान पे चले गए और तुमने उसको क्या बोल दिया कि ये अंगूठी बेचनी है, मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? अब लाए थे तुम 10, क्या बात कर रहे हो? 10,000 की लेके आया हूं मैं, सोने की है। समझ लो 1 महीना तो समझ लो 1 महीना तुम खूब काम करो, खूब मेहनत करो और तुम्हें बदले में नकली नोट मिल जाए ना 500-500 के, और तुम्हें ना पता हो कि असली नकली में फर्क क्या है, तुम निकल तो लोगे बढ़िया करके, हाँ बढ़िया पैसा मिल गया। लेकिन जब चलाने जाओगे हर जगह दुकाने जाओगे, निकलो यहां से नकली नोट लेके घूम रहा है। इसी प्रकार जो नाम तुम अपने गुरुओं से ले चुके हो, अब मौका है कि चेक कर लो असली है कि नकली, और अगर मृत्यु आ गई इससे पहले तो दुर्गति हो जाएगी। कबीर साहब यही समझा रहे हैं बार बार। क्या कह रहे हैं? गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कहते गुरु मेरे सभी बड़े, निंदा हम किसी की भी नहीं करते। कोई भी गुरु किसी भी चेले ने धारण किया है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है। और किससे मिलेगा ज्ञान? गुरु से मिलता है। इसलिए बोला गुरु मेरे सभी बड़े,
कोई किसी को गुरु बना के बैठा है, कोई किसी को बना के बैठा है, कोई किसी, अच्छी बात है, कम से कम गुरु तो बनाया, निगुरा तो नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन गुरु धारण करने के बाद जो दीक्षा में तुम्हें सामान मिला है उसको चेक कर लो कि सही है या गलत। तो अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं? शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। यानी ठौर का मतलब होता है ठिकाना। जैसे सामने सीढ़ी दिख रही है छत पे जाने के लिए, तो हर पौड़ी एक ठिकाना है। पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, चौथी, पांचवी, छठी सीढ़ी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं पहुंच रही है छत पे। अगर तुमने धरती से उठ के पहली पौड़ी पे भी कदम रख दिया, भले छत पे ना पहुंचो, लेकिन धरती से तो उठ गए ना ऊपर थोड़ा सा, तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। एक कदम भी अगर तुम ऊपर बढ़ गए तो तुम्हारा फायदा हो गया। 10 में से 1 कवर हो गया। और कितने बचे? और 9 बचे हैं। अगला गुरु मिल गया और आगे बढ़ गए। नुकसान हो गया कि फायदा? फायदा। लोग कहते हैं अरे इसने गुरु बदल लिए, नरक में चला जाएगा। अरे गुरु बदलने पर उसको फायदा हो गया, वो 1 कदम और ऊपर चला गया। अब उसके जीवन में केवल 8 कदम बचे हैं। अब एक गुरु और मिल जाए और आगे का ज्ञान मिल जाए तो उसका और फायदा हो जाएगा। लेकिन कब तक गुरु बदलने हैं? जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पाचा। ये झगड़ा नहीं है कि हाय गुरु जी बदल लिए इस बंदे ने, इसके घर तो पानी नहीं पिएंगे, इसके घर तो खाना नहीं खाएंगे। ये भरमजाल से बाहर आ जाओ। गुरु बदलने का मतलब है कि उस बंदे की तरक्की हो गई है, उसने अधूरे ज्ञान को छोड़ के आगे का ज्ञान पकड़ लिया है। लेकिन कैसे पता लगे कि कौन सा गुरु अधूरा और कौन सा गुरु पूरा है? शक्ल तो सबकी एक जैसी लगती है, दाढ़ी मुझे बढ़ा ली, टोपी पहन ली और सफेद कपड़े पहन लिए, सारे गुरु जी एक जैसे लगेंगे। लेकिन उसमें फर्क क्या है? फर्क है नाम का। वो नाम दीक्षा में दे क्या रहे हैं, ये फर्क है। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी। क्या होता है ये? क्या होता है शब्द विवेकी पारखी? अच्छे से समझ लेना। शब्द यानी जो गुरु दान में देता है, शब्द दान, नाम दान, कुछ भी कह लो, उस शब्द पे विवेक के द्वारा, विवेक यानी सत्य और असत्य का निर्णय करने की शक्ति, उसको विवेक कहते हैं। शब्द विवेकी पारखी। पारखी का मतलब परख करके असत्य को त्यागने वाला और सत्य को धारण करने वाला। यानी हमें कैसा गुरु चाहिए? शब्द विवेकी पारखी। जो हमारे गुरुओं ने आज तक हमें शब्द दिए हैं, राधा स्वामी में चले जाओ 5 नाम मिल जाएंगे। ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम। बाबा जय गुरुदेव में चले जाओ, वहां फिर 5 नाम मिल जाएंगे, थोड़ा सा बदल के। राधा स्वामी वाले ज्योत निरंजन बोलते हैं और ये केवल निरंजन बोलेंगे। निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहम, सतनाम। रामपाल जी वालों में चले जाओ, वहां तुम्हारे नाम बदल जाएंगे। ओहम, कलियम, शनियम, फरियम, दुनिया भर के नाम। कहीं और चले जाओ, कोई सोहम सोहम जपवा देगा। कहीं और चले जाओ, कोई राम राम लिखवा देगा। कहीं और चले जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु लिखवा देगा। कहीं और चले जाओ, ओम नमः शिवाय जपवा देगा। कहीं और चले जाओ, जो जहां मर्जी चले जाओ। कौन सा बात है बताओ? हर बाबा नाम देने में लगा हुआ है। कौन से नाम? ये अक्षरों वाले नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम। तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारा गुरु हिंदुस्तानी है, कौन सी भाषा का नाम देगा? हिंदी भाषा का मिल गया तुम्हें। और तुम चाइना में होते और तुम्हारा गुरु चाइना भाषा वाला होता तो क्या नाम देता? आऊं माऊं चाऊं। तो तुम जप रहे होते आऊं माऊं चाऊं और सोच रहे होते इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी क्या?
जैसे चाइना के नाम जपने से मुक्ति नहीं हो सकती, वैसे हिंदी नाम जप के भी मुक्ति नहीं होगी, वैसे पंजाबी नाम जप के भी मुक्ति नहीं होगी, वैसे इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज किसी नाम को जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये झूठे नाम है, ये बनने बिगड़ने वाले नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है, ये लिखने मिटाने वाले नाम है, ये होठ कंठ जीव से बोले जाने वाले नाम है, इसलिए नकली नाम है। अब अगर तुम्हारे गुरु जी ने ये नकली नाम पकड़ाए हैं जपने वाले और तुम्हें कह दिया बेटा तुम पार हो जाओगे, याद रखना तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। किसमें नहीं? जप में। यानी जो तुम नाम जप रहे हो छोड़ लो इसको। ना मैं जप में, ना मैं तप में, जो तुम तपस्या कर रहे हो। बाबा जी 1 साल से एक टांग पे खड़े हैं, बाबा जी बगुला बन जाएंगे अगले जन्म में। बगुला एक टांग पे खड़ा होता है शिकार करने के लिए, क्या फायदा उसका? बाबा जी पहाड़ पर 1 साल से टंगे हुए हैं, बाबा जी भालू बन जाएंगे, पहाड़ों पे घूमते फिरेंगे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल में, एक पल। कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साहब मैं तो हूं विश्वास में। बिल्कुल क्लियर, कोई शंका नाम की चीज ही नहीं छोड़ी साहिब ने, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये नाम क्या है, 52 अक्षरी नाम है। कहां से पैदा होते हैं? इस मुंह से पैदा होते हैं। देखो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ज्योतिरंजन, ओंकार, निरंकार, कहां से पैदा हो रहे हैं? मुंह से, जीभ से, कंठ से। इसलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर जीव आधारा। अभी जीव काट ली जाए ना, अब बताओ कौन सा नाम बोलोगे, कौन सा नाम जपोगे, किसको पुकारोगे? अभी तो कहते राम को पुकारो राम आ जाएंगे, अल्लाह को पुकार, जब तुम पुकार ही नहीं सकते किसी को, अब बताओ कैसे आएंगे? यानी कि तुम्हारी जीभ का गुलाम है वो परमात्मा। तुम्हारी जीभ बोलेगी तो परमात्मा आएगा, जीभ नहीं बोल पा रही है परमात्मा नहीं आएगा। ऐसा कैसे परमात्मा है भाई? यानी तुम्हारा बच्चा जुबान वाला है तो तुम उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करोगे। अगर तुम्हारा बच्चा गूंगा पैदा हो गया तो क्या करोगे? खाना भी नहीं दोगे, क्या करोगे? पहले बोल तुझे खाना चाहिए तब दूंगा, बोल तुझे पानी चाहिए तब दूंगा। वो बोल ना पाए तो उसे कुछ ना मिलेगा क्या? इसी भ्रम को तोड़ना है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ से न्यारा। वाही को सत्य सिमरन कहिए, इसको नहीं, ये सत्य सिमरन नहीं है, ये असत्य सिमरन है, झूठा सिमरन है। इस जीव से निकलने वाले सारे नाम झूठे हैं, बनावटी नाम है। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो बनावटी नहीं है, वो सदा सदा अखंड नाम है। उसको कोई लिख नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई बना नहीं सकता, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो ऐसा नाम है। लेकिन वो नाम है क्या? उस नाम को कहें क्या? कबीर साहब समझा रहे हैं तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी नाम क्या है? नाम परम तत्व को कहते हैं। वो परम तत्व जो सब में विराजमान है, वो परम तत्व की वजह से सारी काया हरी भरी है। जितनी हरी भरी काया है उस परम तत्व की वजह से है। जैसे परम तत्व काया को छोड़ देगा ये सूख के गिर जाएगी, ये निढाल होके गिर जाएगी, इसमें बदबू आ जाएगी, सड़ जाएगी ये काया। 120 साल तुम जीवित रहोगे ना, तुम्हारी काया सड़ेगी नहीं। वो बात अलग है कि बीमारी लग गई, कीड़ा पड़ गया, अलग बात है। लेकिन मुर्दे को जैसे मुर्दा सड़ता है, बांस मारता है, गंदी ऐसी बात नहीं आएगी तुम्हारे अंदर से, जब तक ये परम तत्व
तुम्हारी काया से जुड़ा हुआ है। और जैसे ये छोड़ देगा, एक ही तुमने पास मारने लग जाओगे, मुर्दे वाली समझो। तो वो परम तत्व क्या है? उसे आत्मा कहते हैं। गीता में भी समझाया, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। क्या कह रहे गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो सदा बदलता रहता है, जो कभी एक रस नहीं रह पाता, वो असत्य है। यानी ये सारा संसार जो भी तुम्हें दिख रहा है, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा मकान दुकान मैं तुम, जो भी माँ बाप भाई बहन देवी देवता पितर भैया भवानी, जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च, जो भी कुछ भी जो तुम्हें दिख रहा है असत्य है, बदल जाएगा, सदा एक सा नहीं रहता। तो जो बदल जाएगा वो असत्य है, जो बनता और बिगड़ता है वो असत्य है, और जो जन्म लेता मर जाता है असत्य है। लेकिन सत्य क्या है? अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना इस आत्मा को जल भिगो सकता है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी आत्मा को जान लेना मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। लेकिन अपना उद्देश्य ना जानने के कारण ये मंदिरों में धक्के खा रहा है, ये मस्जिदों में धक्के खा रहा है, ये गुरुद्वारों में धक्के खा रहा है, चर्च में धक्के खा रहा है, ये पहाड़ों में धक्के खा रहा है, ये नदियों में धक्के खा रहा है। नदी स्नान के लिए जाते हैं, कुंभ में गए थे कुंभ में क्या करने गए थे? क्यों जाते हैं कुंभ में? नहाने? वो तो कभी भी चले जाओ। क्या करने जाते हैं? कहते हैं पाप काटने जाते हैं। पाप काटने का मतलब है कि वहां से तुम शुद्ध होके आओगे। हजारों लोग गए वहां पे, लाखों लोग। उसके बाद क्या हुआ? कहते सारे देवी देवता वहां उपस्थित थे। उसके बाद भी कांड हो गया, हजारों लोग मारे गए। पाप काटने गए थे कि पाप भोगने गए थे? अरे पाप कटते तो जीवित आते घर तक, लाशें बन के आ रहे हैं। इससे अच्छा घर ही बैठे रहते, वही हर गंगे कर देते। आजकल तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि 40 कोस से अगर कोई कहे हर गंगे तो वो नरक नहीं जा सकता, उसके पाप कट जाएंगे। तो क्यों मूर्ख बना रहे हो तुम लोग? नदियों में घुसा के लोग मर जा रहे हैं। वहां पे कितने लोग बह जाते हैं गंगा नदी में, कभी जाके पता करो। कितनी माएं डूब गई, कितने बच्चे डूब गए। फिर कहते हो मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। हमने तो माना था कि माता है। हिंदू जा रहा है नहाने, माता ही मान के जा रहा है, लेकिन फिर भी डूब के मर जा रहा है। माता नहीं मानने की मैं उसका बच्चा हूं, वरना बचा ले। क्यों नहीं बचा रही है? माता कभी किसी को नहीं बचाती, याद रखना। नदी किसी को नहीं बचाती। नदी से कौन बच सकता है? जिसको तैरना आता है। हिंदू जाए माता समझ के छलांग मार दे, तैरना ना आता हो मारा जाएगा। मुसलमान जाए, माता नहीं मानता, तैरना आता है, गंगा में छलांग मार देगा, तैर के निकल आएगा। माता ने हिंदू को डुबा दिया और मुसलमान तैर के निकल आया। तो बताओ किसकी माता है? हिंदू की कि मुस्लिम की? किसी की माता नहीं है। जिसको कला आती है उसकी माता है, उसकी माता है। तैरना है, तैरना आता है तो माता नहीं है। सिंपल सी बात है। नहीं तो छलांग मार के देख लो। जिस पंडित जी को तैरना नहीं आता उसको बोलो तेरी माता है, मार छलांग, दौड़ जाएगा, वहां से भाग जाएगा, लेकिन छलांग नहीं मारेगा। क्यों? तैरना ही नहीं आता। इसी प्रकार मृत्यु भी एक मां है जो सबको लेने आएगी। अब वहां पर भी यही फार्मूला है। अगर तुम्हें मरना आता है, अगर तुम्हारे पास मरने की जुगती है, तब तो तुम आनंद में जाओगे। और अगर तुम्हें मरना नहीं आता, तुम्हें नहीं पता कि शरीर को कैसे छोड़ा जाता है, तो तुम्हारी हालत खराब कर देगी। याद रखना। इसलिए कबीर साहब ने बोला, मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। समझ लो,
यानी हम क्या सिखाते हैं? हम मरना सिखाते हैं। 24 घंटे में कभी भी मौत आ सकती है, डरना नहीं है, मरना है। पानी से डरोगे तो तैरना कब सीखोगे? आओ पानी में तैरना सीखो। गुरु तैरना ही सिखाता है, और एक बार तैरना आ गया उसके बाद गुरु की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तैरना आ गया, 1 महीना 2 महीना सीख लिया तुमने किसी स्विमिंग पूल में, उसके बाद तुम्हें कोई नदी में धक्का दे दे तो डूब जाओगे क्या? जो पानी स्विमिंग पूल में है वही पानी नदी में है, वही पानी समंदर में है। गुरु तुम्हें जीते जी मरना सिखा देगा। जो जीते जी मरना सीख जाता है वो मरने के बाद भी नहीं मरता। इसी प्रकार जब मौत आई करते हैं, इसको समझ लो। इस काया में, पिंजरे में एक तोता फंसा हुआ है। उस तोते को क्या कहते हैं? जीव। हर शरीर के अंदर एक जीवात्मा है, हर शरीर में एक अविनाशी जीवात्मा है। एक भी ऐसा शरीर नहीं है जिसमें वो तोता नहीं है। तोता डर रहा है, क्यों? पिंजरा छोड़ने से। जब पिंजरा छूटने वाला होता है तोता रोने लग जाता है, तोता गिड़गिड़ाने लग जाता है, तोता डॉक्टर के चक्कर काटने लग जाता है। डॉक्टर साहब बचा लो। बचा लो का मतलब, डॉक्टर साहब मैं पिंजरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं पिंजरे से बाहर निकलूं, मुझे बचा लो। यानी अविनाशी जीव, अविनाशी तोता पिंजरे में रहना इसको सुख मान रहा है, और पिंजरे से उड़ जाना इसको दुख मान रहा है। जबकि असल में क्या होता है? उल्टा होता है। एक तोता पाल के देख लेना, और क्या करना? उसका पिंजरा खोल के देख लेना, क्या करेगा? फुर्र से उड़ जाएगा, रोता हुआ उड़ेगा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे उड़ना पड़ रहा है। इतना खुश होकर उड़ेगा कि वापस झांकेगा भी नहीं पिंजरे की तरफ। पर क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसको पता है कि पिंजरे से अलग भी एक जगह है जहां जाके मैं अत्यंत सुखी रहूंगा। यही कारण है उसकी खुशी का। और हमारे दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमें इस पिंजरे के अलावा पता ही नहीं है जाना कहां है। अगर हमें पता लग जाए कि हमने जाना कहां है, भाई साहब होड़ लग जाएगी पिंजरा छोड़ने की, कि पहले मैं पहुंचूं तो पहले मैं पहुंचूं। समझो, अभी हमें क्या पढ़ा दिया गया है कि पिंजरा छूटा तो तुम मरा। उसके बाद क्या समझ में आ जाएगा कि पिंजरा छूटा और मैं उड़ा। अब मरा और उड़ा, इसमें कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। तोता मर जाए और तोता उड़ जाए, कोई तो फर्क होगा। बस यही फर्क है। हमें डरा दिया गया कि तू पिंजरे से अलग हो गया तू मर जाएगा, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि पिंजरे में रह के मैं मर रहा हूं, पिंजरे में रह के मैं दुखी हूं, देह धर के मैं दुखी हूं, और देह छोड़ के तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बस मुझे पता लगे जाना कहां है। तो साहब क्या समझा रहे? कह रहे देह धरे का दंड है। ये किसी की आंख फूटी हुई है, ये किसी को किडनी का रोग लग गया, किसी के फेफड़े सड़ गए, किसी को कोई अंधा बना घूम रहा है, कोई बहरा बना घूम रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया। क्यों? कारण क्या है? देह धरे का दंड है। देह धारण कर ली है, अब कटो फटो मरो, और देह धारण ना करो तो कोई गम नहीं। तो कह रहे देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। अब देह धारण तो कर ही ली है, अब क्या करना है? अब इसको भोगो। हाथ कट गया तो कट गया, पैर कट गया तो कट गया, किसको बोलोगे? कहां अर्जी लगाओगे? कौन से भगवान के पास कि ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया? कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है, याद रखना। कई लोग को मैं पूछता हूं, तुम मंदिर जाते हो? हाँ। किसकी पूजा करते हो? कृष्ण जी की। क्या मांगते हो? अरे मांगना क्या है? मेरा घर बार सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, सारे कष्ट टल जाए। अच्छा, अर्जुन के साथ उसी युद्ध भूमि में खड़े हुए थे, अर्जुन मर गया, अर्जुन का लड़का मर गया, क्या नाम था उसका? अभिमन्यु। जो परम भगत था, कृष्ण जी का परम मित्र था, उसका
बच्चा तो बच नहीं पाया, तेरा बच्चा बच जाएगा, है तो मामा लगता है वहां का। तो कृष्ण जी जब अभिमन्यु को नहीं बचा पाए तो तुम्हारे बच्चों को कैसे बचाएंगे बताओ जरा। गुजरात में प्लेन क्रैश हुआ था, प्लेन क्रैश हो गया ना एयर इंडिया का, उसमें कौन लोग बैठे थे? गुजरात से कौन चढ़ता है ज्यादा? गुजराती। पंजाब से कौन चढ़ेंगे? पंजाबी। गुजराती भगत सबसे ज्यादा किसकी है पता है? कृष्ण जी के भगत है सबसे ज्यादा। ऐसा कोई परिवार खुश रहे, खुशहाली आए, दुख दूर हो जाए, क्या कोई कमी होगी क्या? फिर भी क्या मिला? प्लेन क्रैश, कोयला बन गए बच्चे जो वहां पे जहाज में बैठे थे, कोयला। देखो जरा उनकी वीडियोस, शक्ल भी पहचान में नहीं आई कि ये मेरा बेटा है कि किसका बेटा है। ये कैसे हुआ? पूजा पाठ करके, पूजा पाठ करके ये प्रसाद मिला है। आत्मदेव है, आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिख, नाम जप लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, संगत की सेवा कर लो, हो गई आत्मा की पूजा। ऐसे नहीं होती आत्मा की पूजा। आत्मा की पूजा कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। गीता अध्याय 4 24वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम आत्म तत्व को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा की पूजा करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करा सकता है। अन्यथा ये गुरुआ लोग केवल नाम ही जपा जपा के बर्बाद कर देंगे तुम्हारा जीवन। जब तुम्हें प्यास लगती है, क्या तुम पानी का नाम जपते हो? पानी 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 पानी। जब तुम्हें भूख लगती है, क्या तुम भोजन भोजन जपते हो? भोजन भोजन भोजन, कभी नहीं। और अगर कोई कहता है पानी पानी जपने से तुम्हारी प्यास मिट जाएगी, कब? अंत समय में, मरने के बाद। महामूर्ख है वो आदमी, याद रखना। कोई कहे भोजन भोजन से तुम्हारी भूख मिट जाएगी, कब?